बाबा श्याम से ही तो हमारी ज़िंदगी है, हम तो उन्हीं के भरोसे चलते हैं ना। मेरे को तो बाबा ने साक्षात मंदिर के बाहर आके गुलाब दिया है, तो मैं उन पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। मतलब मैंने जब से इनके शरण में आई हूँ कभी मेरे को निराशा नहीं मिली, हमेशा मेरे हर काम बनते गए। और मेरा नाम कनिका साहू है। खाटू श्याम मेरे प्रिय दोस्त हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो सबकी मदद करते हैं और मैं भी पढ़ लिख के एक अफसर बनूंगी। बड़े होके क्या बनना चाहते हो? अफसर। श्याम बाबा मतलब हर एक इच्छा पूरी करते हैं और मेरी तो बहुत बड़ी इच्छा पूरी करी। मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरा बहुत बड़ा मकान बन गया। मैं किराए से रहती थी 18 सालों से। मतलब कान्हा जी ने इनको वरदान दिया था, इसके पश्चात इनका यहाँ स्थापना हुई है। अगर आपको कभी आजमाना हो सभी श्याम प्रेमियों को, तो मैं ये बोलना चाहूँगी, एक बार बाबा के दर पे आके अर्जी लगाएं और फिर देखें आप। लोग बड़े श्रद्धा से आते हैं और हर साल अच्छे से ये मनाया जाता है। खाटू में जैसी भीड़ होती है ऐसी भीड़ भोपाल में होने लगी है। भोपाल नरेश है। कंफर्म सीट चाहिए तो रॉयल टूर एंड ट्रेवल्स को फोन लगाइए। रेल टिकट, एयर टिकट, बस टिकट रिजर्वेशन के लिए। यदि आप परेशान हो रहे हैं कंफर्म सीट के लिए तो रॉयल टूर एंड ट्रेवल्स को फोन लगाइए। नंबर है 8839244518। रॉयल टूर एंड ट्रेवल्स भोपाल। इस न्यूज के प्रायोजक हैं श्री शिवम टूर एंड ट्रेवल्स भोपाल। नंबर 9425019321। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमएस न्यूज। जेएमएस ने जनलोक मंथन संदेश और मंथन से होगा हर बात का। आप देख रहे हैं जेएमएस न्यूज। जेएमएस ने जनलोक मंथन संदेश और मंथन से होगा हर बात का हल। जेएमएस न्यूज की टीम इस समय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कोलार में है, जहां पर श्री खाटू श्याम का मंदिर है। और खाटू श्याम चूँकि आज उनका जन्मदिन है और श्री खाटू श्याम कहते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। ये जो एक स्लोगन है लोग अक्सर बोलते हैं और अपनी मनोकामना खाटू श्याम से कहते हैं और बहुत सारे लोगों की पूरी भी हुई है। आइए जेएमएस न्यूज टीम के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि श्री खाटू श्याम के भक्त क्या कुछ सोचते हैं और कितना जानते हैं श्री खाटू श्याम को लेकर के। जेएमएस न्यूज पर ब्रेकिंग न्यूज भोपाल से, जहां भोपाल में भक्तों ने मनाया श्री खाटू श्याम का जन्मदिन। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा के नाम से भारत में प्रसिद्ध श्री खाटू श्याम के कलयुग में चमत्कार को लेकर भक्तों से पूछे जेएमएस न्यूज की टीम ने सवाल। भक्तों ने खाटू श्याम को लेकर कहे अपने अपने अनुभव। वाली हूँ, मतलब बाबा को लेके तो हम जो बोले वो कम है। हमारे बाबा इतने अच्छे हैं कि सबकी बहुत जल्दी सुनते हैं। अगर आपको कभी आजमाना हो सभी श्याम प्रेमियों को, तो मैं ये बोलना चाहूँगी, एक बार बाबा के दर पे आके अर्जी लगाएं और फिर देखें आप। खाटू जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी अर्जी लगा सकते हो, उसके बाद आप खाटू जाना। हम लोगों का तो अटूट विश्वास है। खाटू श्याम के मंदिर और कहाँ है? मेन मंदिर कहाँ पर? खाटू श्याम का मंदिर राजस्थान में रिंगस में है, सीकर जिले में आता है। जयपुर से 2 घंटे का सफ़र है। हम वहाँ पे हम लोग 5 से 6 बार गए हुए हैं। हम लोग जाते रहते हैं अधिकतर। सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी जाते रहते हैं। कि कोई मनोकामना जो पूरी हुई है? एक हो तो बताऊं, बहुत सारी है, बहुत सारी। अगर एक हो तो मैं बताना चाहूँ, पर बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं मैं बता नहीं सकती हूँ यहाँ पे। बाबा से बोलने से सारी समस्याएं हल होती हैं। क्या काम करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब में हूँ। श्याम बाबा मतलब हर एक इच्छा पूरी करते हैं और मेरी तो बहुत बड़ी इच्छा पूरी करी। मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरा बहुत बड़ा मकान बन गया। मैं किराए से रहती थी 18 सालों से, लेकिन बाबा के दरबार में आने से मतलब मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है। और मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं और आज उनका जन्मदिन है। उसके श्री श्याम को कहानी क्या है, शॉर्ट में बताइए, ये इतने प्रचलित क्यों है? श्री श्याम की कहानी ये महाभारत के युद्ध से शुरू हुई है। तो एक उनके पास जो वरदान के जो 3 बाण हैं, तो वो एक ही बाण से सारा युद्ध समाप्त कर सकते थे। लेकिन श्याम जी ने सोचा कि मतलब असत्य की विजय हो जाएगी। सत्य की विजय के लिए उनने बाबा से वचन ले लिया और श्याम बाबा को खाटू नरेश ने हंसी हंसी अपना शीश दान कर दिया। जी। उनका जो खाटू श्याम, उनका असली नाम क्या था? उनका असली नाम बर्बरिक था। मैडम, अपना परिचय देती हुए बताइए श्री श्याम खाटू श्याम के बारे में कितने जानकारी और कब से जानते हैं? मेरे नाम कृति गौतम है, मैं भोपाल से ही हूँ। और श्याम बाबा का मैं क्या वर्णन करूँ, कि मतलब मैंने जब से इनके शरण में आई हूँ कभी मेरे को निराशा नहीं मिली। हमेशा मेरे हर काम बनते गए और अभी भी आज उनके जन्मदिन के उत्सव पे मुझे यहाँ आने का दर्शन उनका मिल गए, वही मेरे लिए बहुत रहा। और
उनका ऐसा है कि उनकी स्टोरी ये है कि महाभारत काल में जब युद्ध के लिए वो निकले तो श्री कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा और वो इतने महादानी हैं कि उनने अपना शीश एक क्षण में उनको दे दिया। 3 बाणधारी हैं वो, एक बाण से ही पूरा युद्ध खत्म हो सकता था, ये श्री कृष्ण अच्छे से जानते थे। तो इसीलिए उन्होंने सिर्फ अपना शीश का दान दे दिया और उन्होंने पूरा महाभारत युद्ध देखा और वही जो शीश है आज उन्हीं की पूजा करते हैं और वो इतने ज़्यादा मतलब दिल से मानो तो वो सब देते हैं, बस दिल से मानो। मनोकामना ऐसी पूरी हुई है? हाँ हुई है, मेरा भाई है जिसकी उम्मीद थी आज वो हुआ है उन्हीं की कृपा से और अभी भी बाबा श्याम से ही तो हमारी ज़िंदगी है, हम तो उन्हीं के भरोसे चलते हैं। और बाबा श्याम की आप देख रहे हैं कि कलयुग में कितनी महिमा है, हर तरफ बाबा के ही चर्चे हैं, क्योंकि उनको वरदान है कृष्ण भगवान का कि कलयुग में वही देव है जो सबसे ज़्यादा पूजे जाएंगे। और हर मंदिर में जहाँ भी देखोगे आप, हर जगह आपको भीड़ मिलेगी, क्योंकि उनको कलयुग का ही वरदान है कि कलयुग में सबसे ज़्यादा हर मंदिर में उनकी पूजा होगी। इनकी स्टोरी क्या है? वो जो है बर्बरिक है, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो जो उनकी माँ है तो उनने बोला कि मैं भी महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहूँगा। तो उनकी माँ ने उनको वरदान दिया था कि जो हार रहा होगा, मतलब तुमको जो 2 पक्ष थे तो उनने बोला था कि जो हारेगा आप उसका जाके सहारा बनना। तो इसलिए उन्होंने हारे के सहारे के नाम से जाना जाता है। जब वो महाभारत के युद्ध के लिए गए तो कृष्ण भगवान को तो पता ही था कि उनके अंदर कितनी शक्ति है। तो जब उन्होंने कृष्ण भगवान आए, उनकी परीक्षा ली, तो उन्होंने एक बोलते हैं ना कि उन्होंने अपना शीश दान दिया था कृष्ण जी को। तो कृष्ण भगवान उनकी भक्ति से इतने ज़्यादा प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने अपना नाम ही उनको दे दिया था। इसलिए आज उनको श्याम जी के नाम से जाना जाता है। और बोलते हैं कि सेठों के सेठ बाबा श्याम, इसलिए बोलते हैं हारे के सहारे बाबा श्याम। आज खाटू श्याम क्यों बोलते हैं? खाटू श्याम क्योंकि वो खाटू जो है ना उनका स्थान है, इसलिए उनको खाटू श्याम बोलते हैं। जगह का नाम है, जहाँ वो विराजमान है उस जगह को खाटू के नाम से जाना जाता है। जी। आपकी ऐसी कोई मनोकामना जो पूरी हुई हो या होना बाकी है? मेरी मनोकामना, मेरे को तो बाबा ने साक्षात मंदिर के बाहर आके गुलाब दिया है, तो मैं उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। हर एक खाटू भी गई हूँ तो स्वयं हाथ पकड़ कर उन्होंने मुझे दर्शन कराया है, मेरा प्रसाद स्वीकार किया है। मतलब ऐसे मेरी ज़िंदगी में चमत्कार हुए कि मैं बता नहीं सकती। साक्षात गुलाब दिया, ये कैसे? मतलब वो ऐसे कि एक बार मैं बाबा से ऐसे ही रूठ गई थी, तो बाहर मंदिर के खड़ी हुई थी, गई नहीं थी, तो एक ऐसे बिल्कुल एक ऐसे अवतार में आए थे, वो एकदम पागल रूप में आए थे और उन्होंने आके मुझे, मैं तो पीछे मुंह करके खड़ी थी, उन्होंने आके मुझे गुलाब दिया, बोले रूठा नहीं करते। और पता नहीं थोड़ी देर बाद वो अंतर ध्यान हो गए। इसलिए मैं हर समय मंदिर में ही मिलती हूँ और मुझे हर एक इंसान जानता है मंदिर में। इसलिए आप एज ए प्रोफेशन क्या काम? मैं ऑनलाइन वर्क करती हूँ, साथ में ब्यूटिशियन का कोर्स भी कर रही हूँ और अभी MBA मेरा कंप्लीट हुआ है और अभी मैं MSW कर रही हूँ ताकि मैं लोगों की भी मदद कर सकूँ, इसलिए मैं MSW कर रही हूँ। मैं सौरभ साहू भोपाल से। मैं अपने श्याम बाबा से अपने दिल के, अपने परिवार के लिए एक मनोकामना मांगने आया हूँ कि इसी तरह कोरोना को लेके जैसे भोपाल में हुआ था आज तक ऐसा कुछ ना हो और अब सब खुशहाल चलता रहे। हाँ, जयपुर में। हाँ, तो वहाँ जाने की इच्छा है, बड़ा मेन मंदिर में? हाँ बिल्कुल। बाबा बुलाएंगे तब? बिल्कुल, जब बुलाएंगे तब, बुलावा होगा तब जाएंगे। हम बहुत आस्था और विश्वास रखते हैं खाटू श्याम बाबा जो, हाँ, खाटू श्याम बाबा पे हम बहुत आस्था और विश्वास रखते हैं। प्रत्येक वर्ष हम यहाँ पर आते हैं और झंडा उठाते हैं। और खाटू श्याम के बारे में कहाँ से क्या जानकारी है? खाटू श्याम बाबा राजस्थान सीकर जिले में उनका जन्म स्थल है और वहाँ से आज उनकी जयंती है, उस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर रैली लेकर आए हैं। मैं श्याम प्रेमी कीर्ति श्रीवास्तव हूँ। मैं बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ। हर बार निशान लेके बाबा की यात्रा में शामिल होती हूँ। या तो खाटू जी अगर नहीं जा पाई तो फिर मैं भोपाल में होती हूँ, तो बाबा के दरबार में ज़रूर निशान उठा के आती हूँ। बाबा की महिमा ऐसी है कि बाबा ने हम लोगों को ऐसा जो दिया है, सब कुछ बाबा से ही, मतलब लगता है जो सांसें हैं ना वो भी बाबा की ही दी हुई हैं। हम बिना बाबा के, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो बाबा का बर्थडे मतलब हम लोग का सबसे बड़ा दिन है ना। और ये बताइए कि ये खाटू श्याम के बारे में आप स्टोरी क्या है? बाबा शीश के दानी हैं, जो उन्होंने कौरव पांडव के युद्ध में शामिल हुए थे। उन्होंने, कृष्ण भगवान ने बोला था कि आप युद्ध नहीं देखो, क्योंकि वो अगर आते तो उन्होंने बोला था कि 3 बाण है
उनसे मैं सबको, जिधर की सेना हारेगी मैं उस तरफ हो जाऊंगा। तो कृष्ण भगवान डर गए थे कि ऐसा ना हो कि बाबा अगर बर्बरीक थे उनका नाम, बर्बरीक जी अगर जिसकी तरफ होंगे तब तो कुछ युद्ध हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने फिर उनसे शीश का दान मांगा था कृष्ण भगवान ने। कृष्ण समझ गए थी कि कौरव तो हार रहे हैं और जो हार रहे हैं उनकी तरफ ये हो गए तो वो जीत जाएंगे। जी हाँ, उन्हें पता था कि वो जो हार रहे होंगे उनकी तरफ हो जाएंगे तो फिर तो ये युद्ध ही नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने ये लीला रची थी कि उनको युद्ध करना है। तो उन्होंने फिर वेश बदल करके उनसे मांगा था शीश का दान। फिर उनको शीश का दान देना पड़ा था, लेकिन उनको वो आए थे युद्ध देखने, इसलिए उनको शिखर पे जा करके उनके शीश को टांगा था कि वो शीश देखें कि युद्ध कैसा हुआ। जब सभी को वो लेकर के पहुँचे तो पता चला कि चारों तरफ सबने अपनी अपनी बड़ाई की कि हमने युद्ध जिताया। अर्जुन बोले हमने, सबने बोला, युधिष्ठिर, भीम, सबने बोला कि हमने युद्ध जिताया। लेकिन ऐसा नहीं था। तब बर्बरीक ने बोला कि नहीं, युद्ध तो मुझे सच में पता है कि किसी ने नहीं जिताया, सिर्फ एकमात्र कृष्ण थे जो वही युद्ध कर रहे थे, मुझे सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र दिखा। तो इसलिए उन्होंने उस दिन से खुश होकर के उनको कहा कि आज से कलयुग में आपको मेरे ही नाम से जाना जाएगा और आप श्याम बाबा के नाम से जाने जाएंगे। जो का सहारा होंगे आप, जो भी अपनी इच्छा लेके आएगा वो ब्रह्मांड को भी चेंज करना पड़ेगा और आप चेंज होगा और आप हारे के सहारे हैं और हमेशा श्याम बाबा के ही नाम से कलयुग में आपका अवतार रहेगा। जो मनोकामना मांगते हैं वो उसमें पूरी होती है? कितना समय लगता है, कैसा क्या है? समय की तो बात ही मत कीजिए। अगर आप बाबा से ये सोच के जाएंगे कि हम सिर्फ मांगने जा रहे हैं, बाबा हमारा है, हमने अपना सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया है, तो बाबा हमें कभी हारने ही नहीं देता है। अगर हम सिर्फ मांगने जाएंगे तो फिर ऐसा थोड़ी ना है। वो हमारा पिता है, हमने उसको अपने आप को सौंप दिया है, तो वो हमारी सारी इच्छा पूरी करता है। मेरा नाम सरिता प्रजापति, मैं गांधीनगर एयरपोर्ट सिटी में रहती हूँ। बस ये चाहती हूँ कि बस बाबा मुझे हर 11 बुलाए और मेरी इच्छा है कि मैं खाटू श्याम भी जाना चाहती हूँ राजस्थान में, बस वहाँ पे भी बुला ले मुझे बस। हमारा नाम कनिका साहू है। खाटू श्याम मेरे प्रिय दोस्त हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो सबकी मदद करते हैं और मैं भी पढ़ लिख के एक अफसर बनूंगी। बड़े होके क्या बनना चाहते हो? अफसर। ऑफिसर। कितने घंटे पढ़ाई करते हो? 2 घंटा। 2 घंटे बिना कहे पढ़ाई करते हो? याद करते हो रोज?